नमस्कार भैया, कैसे हैं? राम राम। सियासत की बवाली कहानियां लेकर मैं फिर से हाजिर है। वो पिछला दिनों मायावती को बैठक की थी, जोना में ऐलान कर दिया कि भैया वो कोनो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी बल्कि अकेले चुनाव में उतरेंगी। हालांकि ये बात कई लोगों को पचा नहीं, कहे कि 2014 में अकेले लड़के नतीजा देख चुकी हैं बहन जी, जब सीट के मामले में बस पानी लपटे सन्नाटा रही थी। ऐसे में बहन जी को लेकर हमार खबरिया एक बार नया खबर दे रहे हैं। चौना में वो बड़का ट्विस्ट है। का है ट्विस्ट बताएंगे, बाकी उससे पहले भैया दो काम कर दीजिए। पहला ही कि अगर हमारे चैनल पर नया नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा वो भैया वो घंटिया भी ठोकते जाइए, है ना। अब आइए असली मुद्दा पे आते हैं। वो कहा है मायावती भले ही अकेला चलो का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन उनका पटिया में कुछ सूत्र बता रहे हैं कि बहन जी बहुते फूक फूक का कदम आगे बढ़ाने के मूड में है। उनका कोशिश है कि छोटा छोटा दल मिला के एगो तीसर का मोर्चा बनाया जाए। एमे हु हैदराबाद वाले ओवैसी चराकी पार्टी, केशव देव मौर्य वाला महान दल, बाबू सिंह कुशवाहा वाला जन अधिकार मोर्चा जैसा कई को छोटा छोटा पार्टी साधने में जुटी है बहन जी। ये लिस्ट में बाबू सिंह कुशवाहा पहले भी मायावती के खासम खास रहे हैं। उनका लेके कयास बहुत दिन से लगाया जा रहा है। अगर वो बहन जी के साथ जुड़ गए तो बुंदेलखंड में बसपा का बमचक होने से कोई नहीं रोक पाए। काहे कि पहले भी बुंदेलखंड में बसपा का झंडा बुलंद करने में बाबू सिंह का बड़ा रोल था। खैर तो हुई कयास की बात। अभी कयास में दम काहे है यो बताते हैं। वो काहे बसपा का राजनीति का शुरुआत गठबंधन से हुआ। साल 1993 में भाजपा के खिलाफ पहली बार काशीराम मुलायम सिंह मिले। नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस चुनाव में बसपा गठबंधन में 164 सीट पर लड़ी और 67 सीटें जीत गई, जबकि चुनाव से पहले में बसपा के खाली 12 विधायक थे, माने 5 गुना फायदा में रही। सरकार बनी तो मुलायम सिंह सीएम बने। बाकी गेस्ट हाउस कांड के बाद 1995 में सरकार गिर गई। उसके बाद 1995 में बीजेपी से मायावती ने गठबंधन किया और पहली बार मायावती सीएम बन गई। बाकी 6 महीना में यह सरकार स्वाहा हो गई। उसके बाद 1996 में कांग्रेस से मायावती का गठबंधन हुआ। आज जब चुनावी नतीजा आया तब बीएसपी का वोट शेयर पता है 11% से उछल कर सीधे 28% पहुंच गया था। खाली 2007 एक वैसा साल रहा जब बहन जी को अपने बूते पूर्ण बहुमत मिला। बाकी ओकरा से पहले ओकरा बाद का वो बसपा अपने दम पर नहीं जीत पाई। साल 2014 का सबसे बड़ा उदाहरण है जब बहन जी अकेले लड़ी या नतीजे में आया नीलबटे सन्नाटा, माने 0 सीट। बाकी 26 साल का दुश्मनी भुलाकर 2019 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो 10 सीटें जीत गई। अब देखिए ना, फिलहाल बसपा का वोट शेयर उतने बचा है जितना शुरुआत हुई थी, माने 11% के आसपास। यानी लड़ाई आर या पार वाली है। अगर बहन जी को राजनीति में टिके रहना है, अपन महत्व बनाए रखना है, तो भैया 2024 के चुनाव में उनका करो या मरो जैसा स्थिति है। काहे कि 24 में चुकी तो बलंडर होना तय है। वो मेरे सुखू चचा मिल गए थे, कह रहे थे गठबंधन की राजनीति ही बहन जी को कई बार सीएम बनाया है। ऐसे में अगर वो गठबंधन से दूर भागेंगी तो बीएसपी का कचूमर निकलना तय है। हम सोच रहे हैं भैया ठीक है, इंडिया गठबंधन उनको भाव नहीं दिया, बाकी दूसरा का विकल्प तलाशने में कौन दिक्कत है। काहे कि गठबंधन के बिना जीतना उनका खातिर मुश्किल काम है। तो भैया आज की कहानी में इतने भर, आगे फिर कोनो बवाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम भैया।